Welcome students to our channel as Zuto Education. Okay, like, subscribe and share. Types of relations आज का अपना टॉपिक है. रिलेशन के टाइप पढ़ेंगे. सबसे पहला टाइप है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन. ठीक है. Definition: a relation are on a set A is called as identity if each and every element is related to itself. कोई भी रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा अगर उस रिलेशन का जो सेट गिवन है उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स वो सारे खुद से रिलेटेड हो. जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे खुद से रिलेटेड हो. इसे आप एक एग्जांपल से समझें. मान लेते हैं आपका एक रिलेशन है सेट ए से ए डिफाइन है. सेट ए में रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली हो रहेगा भाई. ओनली बताएंगे इसका मतलब. सेट ए आपके पास एक रिलेशन है सेट ए से ए डिफाइन है और सेट ए में एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3 है और रिलेशन आपने कैलकुलेट किया और आपके पास 1 1 2 2 3 3 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम जब रिलेशन चेक करते हैं 1 2 3 पर चेक करते हैं किसी पर भी तो आ जाता है ना ऐसे 1 1 2 2 3 3 में आ गया मान लो. उसके बाद 1 2 भी आ जाए तो 1 और 2 का रिलेशन भी मिल जाए. क्या पता 2 और 3 का रिलेशन भी मिल जाए. लेकिन अगर आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो 1 का रिलेशन सिर्फ 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा और 3 का रिलेशन 3 से होगा. सिर्फ ओनली. और कोई एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं मिलेगा. ठीक है. आपका रिलेशन 1 2 3 पर डिफाइन है तो 1 का 1 से रिलेशन होगा, 2 का 2 से होगा और 3 का 3 से होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 का रिलेशन 2 से हो जाए, 2 का 1 से हो जाए, 2 का 3 से हो जाए, 3 का 2 से हो जाए. इसलिए लिखा उसने ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. ठीक है. प्रत्येक और हर एक एलिमेंट. अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये है कि आर ऐसा होना चाहिए ए कोमा ए. ठीक है. आर के अंदर आपको क्या मिले ए कोमा ए और ए किस में बिलोंग करे सेट ए में. वो तो गिवन मिलेगा ना कोई सेट तो आपको मिलेगा जिसके ऊपर आपका रिलेशन डिफाइन होगा. ऐसा कोई भी रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है. ठीक है. जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और बनाऊं. सपोज एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट ए पर डिफाइन है और सेट ए में एलिमेंट्स आपके मान लीजिए 2 5 6 कुछ भी हैं और जो रिलेशन आपके पास है वो है ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी इज 0. ठीक है. और आपको ए और बी की वैल्यू आपके सेट ए से लेनी है. तो आप जब रिलेशन लिखेंगे तो 1 2 5 6 में रिलेशन चेक करना है तो 2 माइनस 2 0 आएगा, 5 माइनस 5 0 आएगा और 6 माइनस 6 0 आएगा. 2 और 5 का रिलेशन नहीं हो सकता. यानी आपका रिलेशन 2 5 6 पर डिफाइन है तो आप 2 से 2 चेक करेंगे, 5 से 5 मिलेगा, 6 से 6 मिलेगा. 2 से 5 नहीं मिल सकता, 5 से 6 भी नहीं मिल सकता. ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है. ओके. नाउ नेक्स्ट. नाउ वी हैव यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप करेंगे. ए रिलेशन
A relation R in a set, a relation R in a set A is called universal relation on A if each and every element is related to every element। मुझे कह रहा है कि कोई भी रिलेशन किसी भी सेट ए पर यूनिवर्सल तब होगा जब उस सेट का हर एक एलिमेंट सब एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा डेफिनेशन लग रही होगी, एवरी ईच ज्यादा आ गया इसमें। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक रिलेशन है जो सेट ए से ए डिफाइन है और सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अब मान लेते हैं कि रिलेशन ये है, रिलेशन इज ए कोमा बी such that a comma b such that a plus b is real number, ठीक है। a belongs to a and b belongs to a। अपन एक रिलेशन लिया जो कि सेट ए पर डिफाइन है। सेट ए में एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3 और a प्लस बी एक आपका क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, a प्लस बी रियल नंबर। तो आप रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन में आप सबसे पहले 1 1 लेंगे, इसको आप 2 बार लिख लो। किसी को अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो 1 2 3 मैं एक बार और लिख लेता हूं। तो आप 1 1 चेक करेंगे तो 1 + 1 तो रियल नंबर ही आएगा। फिर उसके बाद 1 + 2, 1 + 3, 2 + 1, 2 + 2, 2 + 3, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, ठीक है। तो आपका ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आप जब रिलेशन चेक कर रहे थे आपको एक बार भी नो कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। आपने जिस भी एलिमेंट को रैंडमली कहीं भी उठा के देख लो, रिलेटेड मिलेगा। तो इसे कहते हैं कि इस सेट का हर एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो है वो हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, चाहे इसमें कुछ भी उठाओ, ठीक है। आप अगर इस तरह समझे 1 2 3 1 2 3, तो आप किसी को भी निशान लगाए, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, यस। तो किसी भी को भी अगर आप निशान लगाएंगे तो अपने मुंह से नो निकलने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक और वेरिफिकेशन, आपका एक सेट है ए, दूसरा सेट भी मान लीजिए ये भी आपका ए है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो ए क्रॉस ए का, तो ए क्रॉस ए आपके पास कितना आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3, ये आएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका रिलेशन और ए क्रॉस ए दोनों क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये भी डेफिनेशन ही होती है इसकी, कोई रिलेशन आपका अगर ए से ए डिफाइन है तो वो यूनिवर्सल तब होगा जब आर जो आपका है ए क्रॉस ए के बराबर होगा। तो ये आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वी हैव void relation और यू कैन से empty relation, null relation, ठीक है। अब इसके नाम से पता चल रहा है नो
एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। कोई भी रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन कब होगा? जब कोई भी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट आपस में रिलेटेड ना मिले, या फिर आप सीधा सा कहें कि आप रिलेशन चेक करने बैठे और आपको लास्ट में रिलेशन मिले फाई, यानी एम्प्टी सेट। तो ऐसा कोई भी रिलेशन आपका कौन सा रिलेशन होता है? वॉइड रिलेशन। नंबर 4 आपके पास आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। डेफिनेशन से बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इफ आर इज ए relation from set A to B, ठीक है, then R inverse from set B to A डिफाइन होगा। ठीक है, आपका अगर R एक रिलेशन है, A से B डिफाइन है, और आर इनवर्स अगर आपका जो है वो बी से ए डिफाइन हो जाएगा, राइट, सच दैट आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कोमा ए के, सच दैट के ए कोमा बी आपका आर से है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका रिलेशन ए से बी डिफाइन था और आपने अपना रिलेशन निकाल लिया 1 2 3 5 2 2 6 7। तो वो ये कह रहा है कि आर अगर ए से बी डिफाइन है तो आर इनवर्स आपका बी से ए डिफाइन होगा। आर इनवर्स आपका पक्का बी से ए डिफाइन होगा, और आर इनवर्स जो है वो आप क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करते चले जाएंगे, मिल जाएगा 2 1 5 3, 2 2 की पोजीशन सेम करो, चेंज करोगे तो सेम आएगी 7 6, ये आर इनवर्स होगा। तो ये तो कह रहा है कि आर इनवर्स में बी ए मिलेगा और ए भी आपका किस में से लिया जाएगा? आर में से। तो देखो 3 5 5 3, तो ए बी आपके आर में तो 3 5 है, लेकिन आर इनवर्स में 5 3 है, यानी जो ए बी आर में होगा उसका बी ए आर इनवर्स में होगा। अब इसकी आप डोमेन लिखते हैं, डोमेन ऑफ आर 1 3 2 6। आप इसकी रेंज लिखते हैं, रेंज मतलब सेकंड पोजीशन के एलिमेंट 2 5 7। अब इसकी डोमेन लिखते हैं, डोमेन आपकी होगी 2 5 7 फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट। रेंज लिखते हैं 1 3 2 6। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज है, और जो आर की रेंज है वो आर इनवर्स की डोमेन है, क्योंकि डोमेन फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट, रेंज सेकंड पोजीशन के एलिमेंट। इनवर्स करते वक्त आप क्या करते हैं, इनको इंटरचेंज, तो डोमेन चली जाती है रेंज में और रेंज चली जाती है डोमेन में। अब यहां अगर आप ध्यान देंगे, आर के अंदर को डोमेन बी है और आर इनवर्स में को डोमेन ए है, क्योंकि आर डिफाइन था ए से बी और आर इनवर्स डिफाइन होगा बी से ए। तो ये आपके पास है इनवर्स रिलेशन। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको 3 रिलेशन और दिए मिलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, नई किताब में है और कुछ किताबों में, पुरानी में आपके ये रिलेशन नहीं है।
ये +2 क्लास के टाइप्स हैं, तो आप इनको +2 क्लास में ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां ना तो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए अपने पास यहां क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट वन, एक फॉर्मूला आप डिस्कस कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। आपका एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट m है और इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है। तो वो कह रहा है ए से बी आपको अगर पता करने हो कि कितने रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं, तो वो 2 पावर mn होता है। कितना होता है? 2 पावर mn। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। आपका रिलेशन कहां से कहां डिफाइन है भाई? ए से बी। ए में एलिमेंट आपके पास हैं कितने? m। बी में आपके पास एलिमेंट कितने हैं? n। तो इतना बताओ मेरे को, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे वो mn होंगे ना? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी। अब रिलेशन की डेफिनेशन कहती है कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं? जितने ए क्रॉस बी के सबसेट बन सकते हैं। सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। किसके एलिमेंट? ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हैं? mn, राइट। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट +1 क्लास रिलेशन। थैंक यू।